नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, नीट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस अभी रनिंग है, ठीक है, लाइव है। ऐसे में गाइस क्या होता है ना, काफी सारे स्टूडेंट जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या फिर कुछ स्टूडेंट के साथ गलती से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं। गलती से क्या होता है, कुछ डिटेल्स में मिस्टेक हो जाती है ना। तो ऐसे में वो स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए थे मेरे पास, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आए थे कि भैया मेरे पास जो है कैटेगरी में गलती हो गई, मेरे को कैटेगरी कोई और भरनी चाहिए थी, या फिर क्वालिफिकेशन डिटेल में गलती हो गई है ना। इस तरह के तमाम तरह की आपकी हो सकता है मिस्टेक आपसे भी हुई हो। जो आप इस वीडियो को, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप में से भी कुछ स्टूडेंट के ऐसा कुछ मिस्टेक हुई हो, है ना। तो इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आपकी जो ये जो मिस्टेक्स हुई है, इनको करेक्ट करने के लिए क्या एनटीए की तरफ से कोई फैसिलिटी ऑन की जाएगी, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान आपको कोई ऑप्शन मिलेगा कि आप उसमें करेक्शन कर पाएँ। तो जी हाँ बच्चों, आप सभी के लिए एनटीए जो है करेक्शन विंडो ओपन करता है, ठीक है। बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, ठीक है। जो ऑफिशियल चीजें हैं, है ना, एनटीए की तरफ से, वही चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो आप किन किन डिटेल्स में चेंजेस कर पाएंगे और इसकी क्या फीस रहती है, सभी पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अच्छे से इस वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। नीट 2024 के रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन अप टू योर एडमिशंस, ठीक है, काउंसलिंग तक के अपडेट इन्फॉर्मेशन, एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस चैनल के थ्रू मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। आप चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं हो और कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले बच्चों, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। इसका जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आप शेड्यूल देखोगे, जो कि इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आपको दे रखा है, उसमें आप देखेंगे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो शेड्यूल में यहाँ पर लिखा हुआ तो है कि करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, यानी करेक्शन विंडो के बारे में लिखा हुआ तो है, लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई है टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, ठीक है, यानी कि अभी कोई डेट डिक्लेयर तो नहीं कही गई है, लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कब ये जो सिनेरियो रहता है ना करेक्शन विंडो का, वो कब से स्टार्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो लास्ट ईयर बच्चों, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस लास्ट डेट थी, उसके 2 दिन बाद, यानी कि 6 अप्रैल वाज़ द लास्ट डेट। 8 अप्रैल को नोटिस रिलीज़ किया गया था एनटीए की तरफ से। मैं लास्ट ईयर का ये जो नोटिस है वो आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ, एनटीए ने जो रिलीज़ किया था करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स, ठीक है। करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस नीट यूजी 2023, ये 23 का नोटिस है और ये 8 अप्रैल को आया है, ठीक है। 6 अप्रैल को लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म की, 2 दिन बाद रिलीज किया गया है। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है उसके कंप्लीट होने के बाद 2 दिन बाद ये नोटिस रिलीज किया गया था। तो अपन ये मान के चल रहे हैं, अगर इस ट्रेंड को फॉलो करता है एनटीए, है ना, क्योंकि ऐसा ही हुआ है ना लास्ट ईयर। इससे भी पहले अगर देखें तो आपका जब नीट एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है, लास्ट डेट होती है, उसके 1 या 2 दिन बाद करेक्शन विंडो ओपन की जाती है एनटीए की तरफ से। किसी भी कैंडिडेट को अगर करेक्शन कराना होता है तो वो लोग उसमें करेक्शन करा पाते हैं ना। तो अपन मान के चल रहे हैं कि अगर 9 मार्च तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा, तो हो सकता है उसी दौरान लास्ट जो डेट्स होगी ना, उसी दौरान आपके पास जो है करेक्शन करने का फैसिलिटी ऑन करे एनटीए, ठीक है। जो भी ऑफिशियल शेड्यूल आएगा इसके रिगार्डिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अभी अपन बात कर लेते हैं किन किन डिटेल्स में आप लोग चेंज कर पाएंगे। तो ये नोटिस है बच्चों, इसी के नीचे लास्ट ईयर किन किन डिटेल्स में आप चेंज करने का आप लोगों को चेंज करने का मौका दिया था एनटीए ने, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस है, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे आप लोग। इन डिटेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो डिटेल्स है आपकी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको मांगी गई थी, है ना। रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं आप लोग। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी डिटेल आपने दी है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इनमें कोई भी चेंज आपका नहीं करा पाएंगे आप लोग, ठीक है। एक बार गलती हो गई तो हो गई, इसमें आप बिल्कुल भी आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट कौन कौन सी डिटेल में आप करा पाएंगे, तो यहाँ पर है ऑप्शन फॉर आधार वेरीफाइड कैंडिडेट। जिन भी कैंडिडेट्स ने आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करवाया है रजिस्ट्रेशन के दौरान पे, ठीक है, तो वो लोग कौन कौन सी डिटेल में करेक्शन करा पाएंगे, तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि जो लोग अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, वो ध्यान से इस वीडियो को देखने के बाद में इन चीजों में गलती नहीं करें, है ना। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पहले, ताकि आप लोग सतर्क हो जाएं टाइम रहते, ठीक है। तो जो लोग अभी एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी डिटेल में आप लोग चेंज कर पाएंगे, है ना, आप टेंशन मत लो। और जो लोग नहीं भरे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, आप भरेंगे तो इस चीज का ध्यान रखें कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। तो जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने आधार से वेरिफिकेशन करवाया है,
तो वो लोग जो है कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इन डिटेल्स में कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। आधार वेरीफाइड कैंडिडेट की बात कर रहे हैं अपन। फादर्स एंड मदर नेम, अब फादर एंड मदर नेम में अगर आपने गलती कर दी है तो या तो आप फादर नेम को चेंज करा पाएंगे या फिर मदर नेम, दोनों को चेंज नहीं करा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अ कैंडिडेट कैन चेंज आइदर फादर्स नेम और मदर्स नेम एनी वन ओनली, यानी कि या तो आप खाली फादर नेम में चेंज कर सकते हैं या फिर मदर नेम में, दोनों को एक साथ नहीं चेंज कर सकते। ये कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। कैटेगरी में आप लोग चेंज करा पाएंगे, मान लो आपने जो है ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी या जो भी कैटेगरी थी आपने बिलोंग कर ली, लेकिन आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, आपको लग रहा है मैंने गलती कर दी, आप जनरल में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी के साथ में मान लो आपने जनरल भर दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि यार मैंने जनरल क्यों भरा, मुझे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा है ना आने वाले, क्योंकि इस बार क्या आपसे सर्टिफिकेट तो मांगा नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे मांगा नहीं है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। तो आप लोग के पास क्या है ना, केवल कैटेगरी सेलेक्ट करने का ही ऑप्शन मिल रहा है। तो कैटेगरी में आप लोग, अगर आपसे गलती हो गई तो कैटेगरी में चेंज अलाउ होगा, बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं करेक्शन विंडो के टाइम पे। कैंडिडेट कैन चेंज कैटेगरी एंड अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये लास्ट ईयर मांगा गया था इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बार नहीं मांगा है तो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग अपनी कैटेगरी में चेंज करा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, क्योंकि आपको पता है कैटेगरी में क्या है ना, फीस में डिफरेंस है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराया, जब आपने भरा होगा तो आपने देखा होगा आपकी कैटेगरी अकॉर्डिंग क्या फीस है ना। आपको पता है ये 1700 रुपीज है जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और कम है, ठीक है, एससी एसटी के लिए और भी कम है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो ऐसे में जो भी डिफरेंस होगा, मान लो आप लोग ओबीसी भर दिया आपने एप्लीकेशन फॉर्म में या ईडब्ल्यूएस भर दिया, ठीक है, आपको अब जनरल कराना है करेक्शन विंडो में, तो यहाँ पर तो 1700 रुपये लग रहे थे है ना, यहाँ पर आपने 1600 रुपये दिए थे, तो जो डिफरेंस है 100 रुपीज का वो आपको पे करना होगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन जो है पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा कि आप लोग ये जो चेंज इन द फीस है वो आप लोग, डिफरेंस इन द फीस है वो आप लोग पे कर पाए। नोटिस में भी लिखा हुआ है ये चीज, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा भी देता हूँ, ठीक है। द एडिशनल फीस है ना, वाट एवर एप्लीकेबल शाल बी पेड बाय द कैंडिडेट्स कंसर्न आइदर थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो जो एडिशनल फीस होगी वो आपको पे करनी होगी, ये यहाँ पर चीज ध्यान रखें आप लोग कैटेगरी में चेंज करते टाइम। लेकिन हाँ, जनरल से ओबीसी या ईडब्ल्यूएस करने पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, इस चीज के लिए आपको पहले ही बता देता हूँ, वो गलती हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, उसके लिए आप अपना दिल छोटा मत करो। चलिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी अगर आप सब कैटेगरी में भी चेंज करना चाहते हैं, कैंडिडेट कैन चेंज द सब कैटेगरी, जैसे कि पीडब्ल्यूडी अगर सिलेक्ट करना है आपको, कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी होती है पीडब्ल्यूडी है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको जो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा और आप लोग चेंज करा पाएंगे। नेक्स्ट, सीटीएन मीडियम, जी हाँ, आप आपने एग्जामिनेशन के सीटीएन जो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर है ना, वो आप चेंज करा पाएंगे। सीटीएन मीडियम भी आप चेंज करा सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग पासिंग ईयर क्लास 10th एंड 12th, ठीक है। तो यानी कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल में कोई गलती हो गई क्लास 10th की या 12th की डिटेल में, वो भी आप चेंज करा पाएंगे, चेंज अलाउ है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने आधार से वेरीफाई किया है। जो नॉन आधार वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन सी डिटेल में चेंज करा पाएंगे, उसमें थोड़ा चेंज है, मैं आपको बता दूं। तो आप लोग कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम या मदर्स नेम में से कोई सा भी एक चेंज कर सकते हैं है ना, तीनों एक साथ चेंज नहीं करा पाएंगे। या तो आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं, या तो फादर्स नेम चेंज कर सकते हैं, या फिर मदर नेम चेंज कर सकते हैं, तीनों एक साथ चेंज अलाउड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज। कैटेगरी में भी आप चेंज करा पाएंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया। कैटेगरी सर्टिफिकेट इस बार मांगा ही नहीं है। सब कैटेगरी में भी आप चेंज कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी अगर कराना चाहते हैं तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर में भी आप चेंज करा पाएंगे, ये आधार नॉन वेरीफाइड कैंडिडेट्स के लिए है ना। वेरीफाइड कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सेलेक्ट लिमिटेड चीजों में आप करेक्शन करा पाते हैं, लेकिन अगर आपने वेरीफाई नहीं किया, आधार के थ्रू नहीं वेरीफाई कराया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो फिर आपके लिए बेनिफिट होता है कि आप डेट ऑफ बर्थ या कैंडिडेट नेम में या फिर जेंडर में आप लोग चेंज करा पाए। इसके अलावा सिटी एंड मीडियम भी आप चेंज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सिटी के भी आप अलग अलग ऑप्शन वापस से चेंज करके दे सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर या फिर मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर भी आप लोग चेंज करा सकते हैं। क्लास 10th एंड 12th की डिटेल में भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये पार्टिकुलर जो मैंने आपको बताई, ये जो डिटेल मैंने बताई, वो करेक्शन विंडो के टाइम पे आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी, आप इनमें चेंजेस करा पाएंगे। किन कैंडिडेट्स के लिए कौन सी चीज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, फीस के बारे में बता दी। एज सच कोई फीस नहीं मांगी जाती है करेक्शन में, बस जो कैटेगरी में चेंज कराते हैं तो जो भी एप्लीकेबल फीस होगी वो आपसे ली जाएगी। अगर कोई भी डिफरेंस उनको दिखता है या फिर एडिशनल फीस उनको लगती है तो वो आपसे मांगते हैं, और एज सच कोई भी फीस नहीं होती है करेक्शन विंडो के टाइम पे, ठीक है। तो ये चीजें मैंने सारी आपकी क्लियर कर दी करेक्शन विंडो की रिगार्डिंग। अगर कोई भी डाउट
मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल से तो आपका रहेगा नहीं। फिर भी अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे, क्योंकि इस चैनल पे एकदम ऑथेंटिक चीज़ें आपसे आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, आपसे डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और अभी फिलहाल का इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। इस तरह की गलतियां मत करो, एप्लीकेशन फॉर्म में आराम से भरो, तसल्ली से भरो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।